मंगलकारी मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, आपका विश्वास जड़ी बनाकर चलो। जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली। गौ माता निकलने के बाद विष की प्राप्ति हुई। विष के बाद में फिर रतन, माणिक, मोती, औषधि, ऐरावत, फिर बाद में अमृत की प्राप्ति हुई। अगर देवता और राक्षस दोनों मिलकर मेहनत नहीं करते, किस्मत के भरोसे बैठे रहते, तो क्या अमृत मिल सकता था? नहीं। उन्होंने मेहनत करी, और जब मेहनत करी तो उसके भरोसे पर अमृत की प्राप्ति हुई। करो, देखो गौ माता निकली, विष निकला, और गौ माता निकलने के बाद विष इसलिए निकला क्योंकि विष जो पिएगा, विष निकलने से पहले गौ माता का निकलना जरूरी था। विष पीने वाला जब विष पिएगा तो उसका कंठ जलेगा, उसके कंठ की जलन को गौ माता का दूध रोक सकता है। गाय के दूध में वो अमृत छुपा होता है कि ना जाने कितने विष को वो समाप्त कर देता है। गौ माता के दूध में वो अमृत छुपा है, ना जाने कितने विष को समाप्त। एक बहुत अच्छी बात है, ध्यान में रखना इसको। जिस नारी का गर्भ बार बार ठहरता है, 2-3 महीने का होने के बाद वो गर्भ वापस गिर जाता है। फिर गर्भ ठहरा, फिर गर्भ गिर गया। बार बार गर्भ ठहरता है, 2-4 महीना रहता है, 3 महीना 2 महीना रहता है, फिर गर्भ गिर जाता है। उसको देसी गाय, जर्सी गाय नहीं है, देसी गाय का दूध शिवजी का अभिषेक करना चाहिए, और उसी दूध का पान उस नारी को कर लेना चाहिए। अगर 15 दिन 20 दिन भी उस नारी ने देसी गाय का दूध का अभिषेक शिवजी का करा और उस दूध का पान करना पीना प्रारंभ कर लिया, तो ये निश्चित है उस नारी का फिर गर्भ नहीं गिरता, उसको पूर्ण संतान प्राप्त होती है। देसी गाय का जो दूध होता है वो अमृत के तुल्य होता है। अब आज का जमाना तो बड़ा विचित्र है साहब। कैसा कैसा बोतल का दूध आ रहा है, थैली का दूध आ रहा है, पाउडर का दूध आ रहा है, केमिकल का दूध आ रहा है। उसी से मालूम पड़ जाता है कि तुमने जो दूध पिया है वो कितना असर कर रहा है। उससे मालूम पड़ जाता है, दिखता है कि दूध का असर कैसा है।
उससे नजर आता है। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। देसी गाय का दूध आप लोग प्रयास करा करो। भगवान शंकर ने कभी ये नहीं कहा आप लोगों से कि आप गिलास भरकर या लोटा भरकर या बहुत सारा दूध समर्पित करो तो मैं प्रसन्न होऊंगा। भगवान तो कहते हैं आधी में पुनियाद, थोड़ा सा भी मिल जाएगा तो भी देसी गाय का अगर दूध 1 चम्मच क्या, आधा चम्मच क्या, 2 बूंद भी अगर किसी जल के पात्र में मिल गया तो पूरे जल को अमृत कर देता है। वो कोई